हाँ तो छात्र बंधुओं, इसके पहले मैं इम्प्लिसिट पैरामेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और लॉगरिथमिक का डिफरेंशिएशन बताया था। अब हम आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर वही है, सब चैप्टर पैरामेट्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ द पैरामेट्रिक फंक्शन। तो कोई पूछेगा कि पैरामीटर क्या है, व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ द फंक्शन। ध्यान देखिएगा, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ t एंड x इक्वल टू फंक्शन ऑफ t विद एनी फंक्शंस, यानी x एंड y इज रिलेटेड टू द थर्ड वेरिएबल t, देन t कॉल्ड द पैरामीटर ऑफ x एंड y। ठीक है ना, यानी कि x y जो है थर्ड वेरिएबल जो t है उससे एक रिलेटेड रहेगा, जो मिलेगा वो होगा आपका पैरामीटर। अब जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए मैं समझा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे वॉल, कोई दीवार है, ये लाइडर है, ठीक, हाइट ऑफ द वॉल विद एच है ना, एंड लिली द लाइडर है ना, ये डिस्टेंस इसको मान लीजिए x। अब इसको देखिए थर्ड वेरिएबल यहाँ थीटा है। ध्यान रखिएगा, यदि थीटा को हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना, थीटा को थोड़ा बढ़ा दीजिए, इससे क्या होगा, एच चेंज होगा। ठीक है ना, जैसे सीढ़ी की जो हाइट है, लैडर की जो लेंथ है वो कांस्टेंट कर लीजिए, थोड़ा सा यहाँ कर लीजिए इसे, तो आप देखोगे कि थीटा चेंज हो रहा है। तो क्या क्या बदल रहा है, हाइट भी चेंज हो रहा है और ये डिस्टेंस, बेस का डिस्टेंस है। ठीक है ना, अब इसको और यहाँ कर दिया, जैसे थीटा और चेंज हो गया आपका। ठीक, तो आप देख रहे हो कि एक्स चेंज हो रहा है, ठीक है ना, वाई भी चेंज हो रहा है, यानी एक्स और वाई किस पर डिपेंड है, थर्ड वेरिएबल थीटा। इंक्लाइनेशन ऑफ द लैडर विद द हॉरिजॉन्टल या एक्स एक्सिस। ठीक है ना, तो ऐसा डेरिवेटिव आपको करना होगा, तो किस तरह करेंगे ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे मान लीजिए पैरामेट्रिक x इक्वल टू a t स्क्वायर एंड y इक्वल टू 2at आर द टू पैरामेट्रिक फंक्शन, फंक्शन ऑफ t है और y क्या है, फंक्शन ऑफ ये भी t है, यानी x y किससे रिलेटेड है, ये पैरामेट्रिक से। अब आप ये ध्यान देना है कि ये पैरामीटर जो t दिखाई दे रहा है, यदि हम t को एलिमिनेट करेंगे तो आपको कार्टेशियन इक्वेशन x और y के टर्म में आएगा। ठीक है ना, तो जैसे यहाँ t की वैल्यू उठा के इसमें रखिए, t की वैल्यू उठा के इसमें पुट करिए, t इक्वल टू क्या होगा, y अपॉन 2a। ठीक है, t इक्वल क्या होगा, y अपॉन 2a। ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो, x इक्वल टू a, ठीक है, y अपॉन 2a होल स्क्वायर। अब देखो x इक्वल टू a y स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, a एक कैंसिल हो जाएगा, तो 4ax इक्वल टू y। ठीक है, तो इस पैरामेट्रिक का हमने चेंज कर दिया, पैरामीटर जो t को एलिमिनेट कर दिया, तो इक्वेशन क्या है आपका, y इक्वल टू 4ax। ठीक है, ये किसका इक्वेशन है, आप पढ़े हुए 11th में, जिसको याद होगा ध्यान रखिएगा, पैराबोला क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर है ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये पैराबोला का इक्वेशन है। और पैराबोला का एक प्रॉपर्टी आपको जाननी चाहिए, इसका सेक्शन कैसे लिए थे 11th में आप पढ़ाया था, इसका फोकस क्या होगा, वर्टेक्स क्या होगा, ये सब आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। ये हो गया पैरामेट्रिक इक्वेशन, ये कार्टेशियन पैराबोला इक्वेशन, केवल x y फंक्शन आप इम्प्लिसिट फंक्शन कर सकते हैं इसको। तो अब देखो किस तरह डेरिवेटिव करते हैं, तो मुख्य मुद्दा आपका डेरिवेटिव है। तो इसका डिफरेंशिएशन फंक्शन ऑफ t है और ये फंक्शन ऑफ t ये भी है, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, क्यों t के रिस्पेक्ट में, तो x और t, a यहाँ कांस्टेंट है, t पैरामीटर है,
ठीक है ना, एक्स टी है, यहाँ पे वाई टी है। तो डेरिवेटिव करिए डी एक्स अपॉन डी टी। एक्स का क्या होगा 1, कोफिशिएंट लगेगा डी एक्स बाई डी टी। यदि यहाँ टी रहता तो क्या होता है, डी टी बाई डी टी कैंसिल हो जाता है। इस पैरामीट्रिक में ए कोफिशिएंट है, कॉमन हो जाएगा, टी स्क्वायर का इंटू टी स्क्वायर क्या होगा 2t, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डी टी बाई डी टी कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही सेम y के करिए क्या होगा, y का 1 dy बाई डी टी 2at, तो 2a का क्या होगा 1 डी टी बाई डी टी कैंसिल। लेकिन हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स, ठीक है ना। क्या निकालना है, फाइंड dy बाई डी एक्स। तो जानते हो कि dy बाई डी एक्स क्या है, ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, और d बाई डी एक्स क्या है, ये ऑपरेटर है। तो इसको चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन dy बाई डी एक्स को यदि इक्वल टू मान में कुछ है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, लेकिन d बाई डी एक्स तो नहीं कर सकते, इधर क्योंकि ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर चेंज नहीं होता है। हाँ, ये कोएफिशिएंट हो जाएगा यहाँ पर, तो dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। देखो डी टी और डी टी कैंसिल हो जाएगा, यही बचेगा आपका। तो डी बाई डी एक्स कितना आप निकाले हैं, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या है 2a, ठीक। और डी एक्स बाई डी टी क्या है, अभी यही निकालेंगे 2a डी टी, ए और ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और 2 भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 अपॉन टी, ठीक। ये होगा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 1 अपॉन टी। अब इसको देखिए, पैरामीट्रिक को एलिमिनेट कर दो तो आसानी से हो जाएगा। अब चाहे तो आप टी की वैल्यू क्या देते हो, वाई अपॉन 2 है। अब देखो, यदि आप पैरामीट्रिक चेंज लिखे तो पैरामीट्रिक को हटा दिया, डायरेक्ट इसको बना लिए, तो इसका डेरिवेटिव निकालना क्या होगा, वाई स्क्वायर 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a, एक्स का क्या हो जाएगा 1, या 2y अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा 4a अपॉन 2y या 2a अपॉन y। देखिए आंसर दोनों को मिलाएंगे, ये 1 अपॉन टी है, ये 2a अपॉन y है। ये जो डिफरेंस है, पैरामीटर हटा टी की वैल्यू कितनी यहाँ से मिलाइए, इस इक्वेशन से क्योंकि हमें 2a अपॉन y लाना है, तो टी बराबर क्या होगा y अपॉन 2a, ठीक है ना। डी वाई बाई डी एक्स 2y अपॉन इतना होगा, ठीक है ना। तो टी की वैल्यू क्या है y अपॉन 2a, तो यहाँ पर y अपॉन 2a हो गए y अपॉन 2a, ऊपर चला गया 2a अपॉन y, ठीक है ना। अब पैरामीटर आपने हटा दिया, इतना जल्दी हो गया। आप डायरेक्ट करोगे तो ये होगा। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे कि आपको पैरामीटर हटेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए मेहनत मत करना, आप ऐसे ही करना, क्योंकि ये प्रोसेस है, मेथड है, अभी सीख रहे हो, और जब सीख लोगे तो। हाँ, अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, छोटा छोटा क्वेश्चन है, फाइंड dy बाई डी एक्स of the parametric equation x equal to r cos theta and y equal to r sin theta, where theta is a parameter of x and y। क्वेश्चन में लिखा जाएगा where theta is parameter of x and y, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, x वेरिएबल है, थीटा वेरिएबल, cos थीटा वेरिएबल हो गया, r कांस्टेंट है, y इक्वल टू r sin थीटा, तो y वेरिएबल है, थीटा भी वेरिएबल है, r कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो मैं पहले डायरेक्ट कर रहा हूँ पैरामीट्रिक लेके, उसके बाद पैरामीटर हटा करेंगे। तो x इक्वल टू क्या है r cos थीटा, तो dx बाई डी थीटा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, t था, यहाँ थीटा है, तो d थीटा, ठीक। x का हो जाएगा 1 dx बाई डी थीटा, r
कॉस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा, डेरिवेटिव कॉस थीटा का होगा माइनस साइन थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में डी थीटा बाई डी थीटा कैंसिल नहीं लिखेंगे। चलिए अगला क्या आपका y इक्वल टू आर कॉस थीटा, तो डी वाई बाई डी एक्स, डी एक्स नहीं डी थीटा, डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू आर, यहाँ y इक्वल टू आर साइन, ठीक। तो साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा डी थीटा बाई डी थीटा कैंसिल। हमें तो निकालना देखिए डी एक्स बाई डी थीटा इतना अप्लाई है और डी वाई बाई डी थीटा इतना है। अब इसको डी वाई बाई डी एक्स लाना है। अभी मैं बताया था कि ये कोफिशिएंट है, इसलिए आपस में रेशियो में लिखा जा सकता है, कोफिशिएंट रेशियो में डी वाई और डी एक्स। वैसे ही यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। सिंपल जिसे एलजेब्रा में कैंसिल करते हो कोफिशिएंट इसलिए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऑपरेटर होता तो नहीं होता। अब देखो डी वाई बाई डी थीटा कितना है, अभी निकालो आर कॉस थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा कितना है माइनस आर साइन थीटा इक्वल टू कॉस माइनस साइन क्या काट हो जाएगा, आर आर कैंसिल, माइनस कॉस बाई साइन क्या कॉट होता है ना, हो जाएगा माइनस कॉट या डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। अब जैसे मान लो कि कोई पूछे थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 तो क्या होगा, लास्ट में थीटा पाई बाई 4 कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होगा माइनस a1 हो जाएगा। तो डी वाई डी एक्स क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दी कर्व, डी वाई डी एक्स क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दी कर्व, ठीक है ना। अब देखो ये मैंने पैरामीटर एक बार ध्यान से छोटा छोटा सवाल ले रहे हैं, ये दो नंबर ही में पूछेगा, ठीक है ना। एक नंबर पूछेगा डायरेक्ट आंसर लिखोगे, 2 नंबर पूछेगा किस तरह हल करोगे। अब देखो पैरामीटर हटा के मैं कर रहा हूँ, ठीक ना। अब यहाँ पर पैरामीटर कैसे हटेगा, क्वेश्चन क्या है, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। थीटा पैरामीटर का एलिमिनेट करिए, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक ना। एलएचएस का एलएचएस में ऐड कर दिया है, आरएचएस वाला आरएचएस में ऐड कर दिया। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होता है 1, यहाँ 1 रख देंगे इंटू 1 यही आएगा। ये किसका इक्वेशन है, सर्किल। इसके पहले पैराबोला था, ये कोई पूछेगा व्हाट इज द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्किल, तो ये होगा व्हाट इज द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इसके पहले बताए थे। चलिए अब डेरिवेटिव शुरू कर रहे हैं, आर रेडियस है, कांस्टेंट है ना। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x डी एक्स बाई डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, नहीं लिखेंगे। वाई स्क्वायर क्या होगा 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स ही हमें निकालना रहता है, या डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल होगा यहाँ पर, माइनस एक्स अपॉन वाई, ठीक ना। इस तरह क्या होगा माइनस एक्स बाई वाई। अब इसके पहले आंसर क्या है, उसको चेंज करो, डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉट थीटा आया था ना, पैरामीटर टर्म आया था, तो पैरामीटर कैसे एक्सप्लेन करोगे, तो इस इक्वेशन को आप डिवाइड करोगे, ठीक है, आर कॉस थीटा अपॉन आर साइन थीटा, एक्स बाई वाई है, एक्स का मान क्या है, इधर में ये माइनस कर देंगे, एक्स है आर कॉस थीटा अपॉन वाई का मान याद रखिए आर साइन थीटा। इस तरह आर आर कैंसिल कर जाएगा माइनस कॉट थीटा। आंसर में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। सो दैट करेगा कितना लाना है तो आपको लाना पड़ेगा, नहीं तो जो आ गया वही आपका आंसर है। इसमें देखिए डिफरेंशिएशन और कैलकुलस में सवाल गलती नहीं होता है, सिंप्लीफाई गलती हो जाती है, क्योंकि प्रूफ करना है उतना हमें लाना जरूरी है।
तो मैथमेटिक्स के छात्र हो, आपको कैलकुलेशन सिंप्लीफाई, यदि किताब से ले रहे हो तो किताब के आंसर मिलेगा, वो किताब के आंसर टैली नहीं कर रहा है तो व्हाट्सएप हमको भेज दीजिए, मैं उसको हल करके आपको डाल दूँगा, ठीक है ना। ये मत सोचना कि गलत है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर डिवाइड -x/y आ गया है, आपका यहाँ डिवाइड क्या -cot थीटा आ गया, तो दोनों में अंतर कुछ नहीं है, वो पैरामेट्रिक टर्म इक्वेशन है और ये कार्टेशियन टर्म आंसर है, दोनों आंसर सही है। तो आज मैं आप लोगों को इतना बताया और कुछ चीज़ें आप सुझाव में देना चाह रहा हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। जो CBSE बोर्ड ने 30% रिड्यूस किया है बोर्ड के एग्जाम में, चाहे एग्जाम में, और रिड्यूस किया है, ठीक है ना। चैप्टर पढ़ना सभी है, ठीक है ना, क्योंकि एक चैप्टर दूसरे पर रिलेटेड है। जैसे कि एक छोड़ दोगे और दूसरा पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगी, परेशानी होगी, इसलिए सब चैप्टर को समझिए और पेपर का मॉडल अब आ जाएगा, आपके अर्ली तक आ जाना चाहिए और आपको दिया जाएगा। और आपका जो सेकेंड पीरियोडिक टेस्ट जो बोलते हैं मंथली एग्जाम, वो भी जल्दी होने वाला है, 15 अगस्त के आसपास शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए जो चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ डिफरेंशिएशन एप्लीकेशन तक आएगा, ठीक है ना। सिंपल डिफरेंशिएशन, उसके बाद एप्लीकेशन में है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी एंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, उसके बाद से मैक्सिमा मिनिमा है, टेंजेंट एंड नॉर्मल है, इसी में से सवाल आएगा। तो डिफरेंशिएशन ये बेसिक चीज़ है, आसान है, ठीक है ना। बहुत लोग पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है ना। आपके आज ही मैं होमवर्क दिया था, तो जो पढ़ने में अच्छे बच्चे हैं अपने अपने पार्टिकुलर व्हाट्सएप से डालें, कुछ लोग ग्रुप में भी डालें, तो इसको ध्यान रखिए। कुछ लोग फ़ोन करके हमसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं बता भी रहा हूँ, ठीक ना। और बताने से एक मोरल लाभ मिलता है, आत्मबल मिलता है एक सवाल करने से। तो ये ध्यान में रखते हुए आप बढ़िया से पढ़ाई करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो बच्चों एक चीज़ और आपसे कहना था कि जैसे कि मैं वीडियो जब डाल रहे हैं तो संख्या लगभग 150 है, ABC तीनों सेक्शन मिला के 12th में, तो उसमें मुश्किल से 40-50 बच्चे देख रहे हैं इस समय, है ना। इसके पहले वाले वीडियो में 300 बच्चे तक देखे हैं। तो इसको बिना देखे, बिना ये समझे आगे करोगे तो परेशानी होगा। और एक ही देखिए, आप स्वाभाविक मत बनिए कि मैं जान रहा हूँ, ठीक है ना, उससे भी काम नहीं चलेगा। जानते हो तो ये भी जान जाओ, ठीक है ना। हम भी अपने एक पुरातन छात्र का वीडियो देखता, बड़ा बढ़िया पढ़ा रहा है, तो मुझे नई नई चीज़ सीखने को मिल रही उससे, तो रहते तो मैं सब बताता। तो ध्यान रखिएगा, वीडियो जरूर देखेंगे तो आपको लाभ निश्चित मिलेगा। धन्यवाद।